हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत वाली है, या यूँ कहें कि हम में से हर किसी की ज़रूरत रहती है इस वीडियो की सर्दी के मौसम में। क्योंकि सर्दी के मौसम में हमारा जो प्लांट है वो डोरमेंट हो जाता है, यूँ कहें कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है। वो प्लांट थोड़ा सा हमें बेजान सा लगने लगता है। ये है हमारा तुलसी का प्लांट, पवित्र तुलसी का पौधा, जिसे हम होली बेसिल भी कहते हैं। अभी तो इसकी ग्रोथ आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी है, बहुत ही नए नए पत्ते आ रहे हैं, नए नए शूट्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अभी ठंड बढ़ेगी, अभी जो है दिसंबर का मिडल चल रहा है, लेकिन ठंड फिर भी उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, वो जमाने वाला फ्रोस्ट पाला नहीं गिरने लगा है। इसलिए अभी जो है हमारी तुलसी, अगर आपने ओपन में भी रखी है मेरी तरह, तो देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रही होगी। इसके पत्ते काफ़ी खुश हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, तेज़ ठंड में हमारी जो तुलसी है वो ख़राब होने लग जाती है, उसके पत्ते मुरझाने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि जो पत्ते हैं वो एकदम से झुलस गए हैं, जल गए हैं पत्ते। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा ठंड की वजह से रहता है। एकदम जो फ्रोज़न टेम्परेचर रहता है हमारा, वो बिल्कुल भी आइडल नहीं है हमारे तुलसी के पौधे के लिए। तो हमें कुछ ऐसी सावधानियाँ रखनी है, कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे कि हमारी जो तुलसी है वो सर्दियों में भी ऐसे ही हरी भरी बनी रहे। हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2-4 बातें ऐसी हैं, अगर उनको हम ध्यान से हम यूज़ करेंगे, उन बातों को उन्हें फॉलो करेंगे, तो हमारी जो तुलसी है वो पूरी सर्दी में चाहे कितनी भी ठंड हो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और नेक्स्ट सीज़न में हमारा प्लांट ऐसा कैसा बना रहेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा। कई लोगों का सवाल रहता है कि उनका जो प्लांट है वो हर सीज़न में वो नया लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही ठंड आती है वो उनका जो तुलसी का पौधा है वो ख़राब हो जाता है। तो सबसे जो मेन रीज़न रहता है वो है ओवर वाटरिंग। तुलसी में पानी डालना, हम हर कोई पानी देता है तुलसी में, चाहे घर में कितने भी सदस्य हों, सब एक एक लोटा भर के तुलसी में पानी डालते रहते हैं। लेकिन इसका नतीजा होता क्या है कि जो तुलसी है हमारी वो रूट रोट होकर ख़राब हो जाती हैं। जितना हम गर्मियों में पानी डालते हैं उतना ही सर्दियों में भी डाल देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही प्रैक्टिस नहीं है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। माना है कि हमारी जो भावनाएं हैं, कुछ धार्मिक कहें या कुछ भी कहें, हमारी आदत कहें कि हमारी आदत है कि हमने एक लोटा पानी का लिया और तुलसी में डाल दिया, जय हो तुलसी मैया, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको मेरे तुलसी के पौधे की मिट्टी दिखाती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से अभी इसकी मिट्टी है, ना बहुत ज़्यादा गीली है ना बहुत ज़्यादा सूखी है। बस अगर ऐसी ऐसी मिट्टी रहेगी और इससे थोड़ी सी मिट्टी ड्राई भी रहेगी तो सही रहेगी। इससे ज़्यादा गीली मिट्टी रहने से आपका प्लांट जो है वो तुरंत ही ख़राब हो जाएगा। उसमें जो है रूट्स रहती हैं वो उसकी ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इससे ज़्यादा जो गीली मिट्टी आप बिल्कुल भी ना रखें। अगर कुछ आपका इस तरह का, देखिए ये 10 इंच का गमला है मेरा। 10 इंच के गमले में आप बहुत ही थोड़ा सा पानी डालेंगे। हम तेज़ ठंड में 2 से 3 दिन बाद पानी रिपीट करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा, तो सही रहेगा हमारे प्लांट के लिए। अगर आपने कुछ ऐसी जगह पर रखा है जहाँ बिल्कुल भी से धूप नहीं आती, तो हो सकता है आपको करीब 6-7 दिन तक पानी बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत ना पड़े, जब तक मिट्टी इससे ज़्यादा नहीं सूख जाती। यानी कि 2-3 इंच तक हमारी अगर नमी है प्लांट में, तो हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न रहता है तुलसी के ख़राब होने का, वो ओवर वाटरिंग ही रहता है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन कई बार हम कहते हैं कि हमने तो पानी ज़्यादा भी नहीं डाला, हमने तो हफ्ते 10 दिन से पानी नहीं डाला, लेकिन फिर भी जो हमारा प्लांट है वो ख़राब हो गया। कई लोग कहते हैं कि हम तो रोज़ रोज़ पानी डालते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्लांट काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ओवर वाटरिंग का भी एक रीज़न रहता है, वो रहता है प्लांटर की हमने गमला कैसा लिया है। अगर हमने सीमेंट का गमला लिया है, मिट्टी का लिया है, प्लास्टिक का लिया है, तो उनमें ओवर वाटरिंग का अलग अलग रूल रहता है। मिट्टी का गमला और जो सीमेंट का गमला होता है वो पानी को जो है थोड़ा सा नमी सोख लेते हैं मिट्टी की, उनकी जो रूट्स रहती हैं उसी। क्योंकि अगर आप फील करेंगे तो जो सीमेंट का गमला और जो मिट्टी का गमला है उसमें से जो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी है, वो मिट्टी का गमला हमेशा में गीला गीला फील होता है, ठंडा फील होता है। वो इसी वजह से कि जो पानी है उसका थोड़ा सा एवोपरेट होता रहता है, या यूँ कहें कि उसमें जो छोटे छोटे छिद्र बने रहते हैं, उससे पानी वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में भी नहीं रहता हमारे प्लांटर में। थोड़ा सा मिट्टी की नमी जो होता है वो सोखता है। लेकिन जो ये वाला हमारा जो प्लास्टिक का गमला रहता है बिल्कुल भी नमी नहीं सोखता। अगर हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और ठंड का मौसम है, तो अगले दिन भी हमें बिल्कुल वैसी ही मिट्टी दिखाई देगी। और जो हमारा मिट्टी का जो गमला है वो जो पानी है थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको सोख लेगा, तो थोड़ी सी हमारी जो मिट्टी है वो भी सूख जाएगी। आप इन दोनों की मिट्टी देख सकते हैं। इसकी मिट्टी
हाथ पे थोड़ी चिपक रही है, इसकी मिट्टी जो है वो हाथ पे चिपक नहीं रही। मिट्टी सेम है, सिर्फ गमले का फ़र्क है। इसमें मैं दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ और ये वाला प्लांट है, इसमें तो 4-5 दिनों बाद ही बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालती हूँ, लेकिन इसकी मिट्टी फिर भी गीली है और इसकी मिट्टी फिर भी सूखी हुई है। दोनों को सेम जगह रखा हुआ है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका जो प्लांट है वो देख सकते हैं। इसके जो पत्ते हैं थोड़े से हल्के से डल से हैं, बेजान से, और इसके पत्ते देखिए कितने अच्छे हैं। मैं आपको दोनों एक साथ इसलिए दिखा रही हूँ तो आपको जो मैं बताऊँ उस पर यकीन हो कि वो सही हैं वो बातें। इसलिए हमें पानी का स्पेशली ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो पानी का ही रखना है। अगर हमारे यहाँ बिल्कुल धूप ना आती हो, ऐसी जगह है, तो हमें पानी बिल्कुल ही बंद कर देना, चाहे 10 दिन 15 दिन ही क्यों ना हो जाए, हमें तुलसी में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अगर हम सिर्फ पानी का ध्यान रख लेंगे तो हमारी आधी तुलसी तो हमने वैसे ही सर्दियों में सही रख ली, ये समझिए। दूसरा है कि हम हमारे तुलसी के पौधे को पूरा खुले में ठंड में ना रखें, क्योंकि रात को जो ओस गिरती है, अगर वो ओस हमारे तुलसी के पत्तों पर लगती है ना, तो इससे जो उसके पत्ते रहते हैं वो एकदम सॉफ्ट से नाजुक से रहते हैं, वो हमें झुलसे हुए लगते हैं, या यूँ कहें कि एकदम से ब्लैक हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो हमें एकदम ओपन में तुलसी नहीं रखनी है। अगर ज़मीन में तुलसी है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, वो कैसा भी टेम्परेचर हो अपने आप को बचा ही लेती है। लेकिन गमले में है, स्पेशली गमले वाली तुलसियों के लिए बात आती है कि अगर हम उसे ओपन में टेरेस पे रख रहे हैं या फिर हमारे साथ खुला हुआ आंगन है उसमें रखे हैं तुलसी को, तब हमारी तुलसी में दिक्कत आती है कि उसके जो पत्ते होते हैं वो तो जो है ना, हमारी तुलसी के पत्ते ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में आप करें कि जो 2-3 जो छोटी छोटी स्टेम या फिर डंडे लेकर हम तुलसी के जो पौधे के 2-3 इसमें लगा दें और उसके ऊपर हम कोई कपड़ा ढक दें। रात के समय ऐसा कर दें, हम सुबह हम उस कपड़े को हटा दें। इससे क्या होगा कि हमारी जो तुलसी है वो बची रहेगी तेज़ ठंड से। तेज़ ठंड में हमारा तुलसी का पौधा ख़राब नहीं होगा। इसके बाद हमें एक काम और करना है। वैसे तो हम ये काम रेगुलर करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके जो प्लांट पर इस तरह की मंजरियाँ आई हुई हैं तो इन्हें तोड़ दें, इन्हें अच्छे से तोड़ दें। इन मंजरियों को तोड़ने का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि कहते हैं कि अगर ये मंजरियाँ हम तोड़ देते हैं तो तुलसी को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और एक बात और कि जो ये मंजरियाँ रहती हैं इनमें इस तरह से बीज बनते हैं, छोटे छोटे ब्लैक कलर के इसमें बीज रहते हैं। अगर ये बीज डेवलप होते रहेंगे तो हमारा जो प्लांट है सारी की सारी एनर्जी इन बीजों को बनाने में लगाता रहेगा और जो है खुद को सही से ठीक नहीं रख पाएगा। इसलिए अगर आपको बीज नहीं चाहिए तो 1-2 मंजरी को हम रख सकते हैं, बाकी जितनी भी मंजरियां हैं उन्हें सब हटा दें। और देखिए इस तरह से जो नई नई ये मंजरियां आई हुई हैं, यहाँ से भी अगर हम तुलसी दल तोड़ते हैं तो यहाँ से ही तोड़ लें, ताकि मंजरियाँ जो हैं उनमें बढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम ना मिले और वहाँ से जो हमारा प्लांट है बीज बनाने में अपना फोकस ना करते हुए खुद को सही रखने में अपना ध्यान रखे। ये वाली बात तो लगभग हर एक प्लांट पर ही लागू होती है, क्योंकि जितने भी पौधे होते हैं अगर वो खुद बीज बनाने लगते हैं तो उसके बाद उसकी जो शेल्फ लाइफ रहती है वो थोड़ी सी कम होने लगती है। वो प्लांट क्योंकि अपने आप की सारी जितनी भी एनर्जी रहता है बीज बनाने में लगा देता है, और तो प्लांट जो है नई ग्रोथ जो रहती है उसको नहीं कर पाता। इसलिए इन मंजरियों को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे तुलसी के पौधे पर। इस तरह से इन मंजरियों को तोड़कर रख लेंगे, और जिनके छोटे छोटे बीज आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से राई के दाने जैसे, इन्हें 1-2 दिन की धूप लगाकर स्टोर करके रख लेंगे। और जैसे ही थोड़ा सा गर्म मौसम आता है बसंत के बाद इन्हें हम ग्रो कर देंगे, तो हमारे जो सीड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्रो होंगे और हम इनसे ईजिली नए जो प्लांट है वो तैयार कर पाएंगे। वैसे तो जो प्लांट है अपने आप भी तैयार होते रहते हैं। देखिए इस तरह से ये थोड़े दिनों पहले ही कुछ बीज गिरे थे मंजरियाँ तोड़ते टाइम, तो देखिए ये वाली तुलसी कितनी बड़ी हो चुकी है, अभी भी हैं। लेकिन इस टाइम पर जो इतनी छोटी छोटी जो तुलसियाँ हैं इनका सर्वाइव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए अगर आप बीज ग्रो करना चाहते हैं तो इस टाइम पर ना करें, थोड़े दिनों तक आप रुकें और फरवरी के बाद ही बीज ग्रो करें, ताकि आपका जो प्लांट है वो काफ़ी अच्छे से सही रहे। अब बारी आती है कि इसकी जितनी भी जो सूखी सूखी स्टेम्स हैं उन्हें तोड़ दें। देखिए जो स्टेम एक बार हाथ लगाने पर इस तरह से टूट जाती हैं, उन स्टेम्स को तोड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर आप इस तरह से उन्हें तोड़ेंगे तो आपको आवाज़ आएगी, ये देखिए एक झटके में टूट जाएंगी आपकी स्टेम। ये देखिए इस तरह से जितनी भी जो सूखी स्टेम है जिन पर ग्रोथ नहीं हो सकती आप उन्हें हटा दें।
लेकिन जो ये वाली जो स्टेम है ये आपको ब्राउन लगेगी, लेकिन इसमें अभी भी जो छोटे छोटे नए पत्ते आ रहे हैं यहाँ से ब्राउन है, लेकिन ये ऊपर से जो है बिल्कुल ग्रीन है। इसलिए ऐसी स्टेम को हम नहीं तोड़ेंगे। जो सिर्फ ब्राउन हो चुकी हैं और जो पूरी तरह से सूख चुकी हैं, सिर्फ उन्हीं स्टेम्स को हम यहाँ से हटाएंगे। इन स्टेम को हटाने से भी जो हमारा प्लांट है वो एकदम सही रहता है। इस तरह से भूरी और जितनी भी सूखी टहनियाँ हैं उन्हें काटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे तुलसी के पौधे में इस समय। वैसे हमें ये वाली प्रैक्टिस बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं की है तो आप अभी भी इसमें कर सकते हैं। अब बारी आती है सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है खाद। कई बार लोग सोचते हैं कि हम तुलसी के पौधे में भी बाकी सब पौधों की तरह ही कोई भी खाद दे दें, लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगी कि आप कोई भी खाद ना दें, क्योंकि तुलसी का पौधा जो है बिना खाद के अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रो होता रहता है। एक तो हम इसे जो धार्मिक महत्व के लिए यूज़ करते हैं, तो हम जितनी भी खाद देंगे, गोबर खाद देंगे, अगर हम सिर्फ काऊ डंग मैन्योर को अच्छे से बना करके उसमें देते हैं, वो एक बात सही है कि हम उसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई वर्मी कंपोस्ट देते हैं, हम किचन वेस्ट की देते हैं, तो वो भी हमारी सड़ी हुई खाद हुई, यानी कि जो हमारा खराब वेस्ट जो छिलका रहता है, वेस्ट सब्जियां रहती हैं, हम उनसे बनाते हैं, तो वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी आपको कि इसे अपने प्लांट में दें। अगर आपके प्लांट में कुछ इन्फेक्शन आपको लग रहा है, कुछ कहीं से कुछ ख़राब लग रहा है, तो थोड़ा सा हल्दी को थोड़े से पानी में डाइल्यूट करके वो आप अपने इस प्लांट के पत्तों पर भी छिड़क सकते हैं, वो इसकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं। वैसे कोई भी ज़्यादा बीमारी अपने तुलसी के पौधे पर लगती नहीं, क्योंकि बीमारियां तो इससे ठीक होती हैं, इसमें नहीं होती है। बस मेन यही है कि हमें इसे तेज़ गर्मी से बचाना रहता है और तेज़ ठंड से भी। तेज़ ठंड से अगर हम इसको बचा लेंगे, करीब 1 महीना समझिए कि अभी दिसंबर के मिडल से और जो जनवरी है उसके लास्ट तक 1-1.5 महीने तक जो तेज़ ठंड रहती है, पाला गिरने वाली ठंड रहती है, उससे अगर इसको बचा लेंगे तो आपकी जो तुलसी है वो बिल्कुल सही रहेगी। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको भी तुलसी में ऐसी कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप इन बातों को गौर करेंगे और अपने प्लांट पर भी ज़रूर लागू करेंगे।